हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस गुहिसरनाथ में आपका स्वागत है। और आज से हम कक्षा 12 की क्लास 12 की एनसीईआरटी की सभी चैप्टर को आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का हमारा चैप्टर होगा वो होगा आव्यूह मैट्रिक्स। यदि अब की बार आप क्लास 12 में गए हो तो आज की वीडियो से आप लोग देखना शुरू कर सकते हो। और इस चैनल पर आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा आव्यूह या जितने भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एनडीए में होंगे उन एनडीए के पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। और यदि आप एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप सही चैनल पर हो। और यहाँ से आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी सभी पढ़ाया जाएगा, एक एक सवाल को पढ़ाया जाएगा। और चैप्टर के अंत में आपको एनडीए के जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे उन क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। तो आज से हम क्लास 12 की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा आव्यूह। क्या होगा? आव्यूह। जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा आव्यूह। अब यहाँ ध्यान देना, आव्यूह को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। कहीं मैट्रिक्स लिखा रहता है और कहीं मैट्रिसेस। अब यहाँ ध्यान देना, आव्यूह पढ़ने से पहले हमको आव्यूह की डिफिनीशन जानना होगा। और आव्यूह होता क्या है तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो जो आव्यूह होता है, आव्यूह की डिफिनीशन होती है, परिभाषा होती है। आव्यूह की परिभाषा होती है कि किसी भी अवयव को बड़े कोष्ठक में रखना, किसी भी अवयव को बड़े कोष्ठक में रखना आव्यूह कहलाता है। किसी भी अवयव को बड़े कोष्ठक में रखना आव्यूह कहलाता है। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये क्या होता है? अवयव कहलाता है। अब यहाँ ध्यान देना, ये अवयव का होता है, बड़े कोष्ठक का होता है। अगर अवयव क्या है और बड़ा कोष्ठक क्या है समझ में आ गया तो आव्यूह अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, जो हम अगर अवयव की बात करें तो जो ये अवयव होता है, जो हम 1 2 3 4 मतलब गिनती जानते हो ना, नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं ABCD होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? अवयव होते हैं। क्या होते हैं? अवयव। और ये बड़ा कोष्ठक हम दिखा रहे हैं, इधर ध्यान देना कि किसी भी अवयव को तो मान लो 2 3 5 6 4 कुछ भी ले लो, 3, ये हमारे क्या हो गए? अवयव। अब यहाँ देना, किसी भी अवयव को बड़े कोष्ठक में रखना आव्यूह कहलाता है। मतलब ये 2 3 5 6 4 3 अवयव हो गए और ये बड़ा कोष्ठक हो गया। तो आव्यूह की डिफिनीशन बनी कि किसी भी अवयव को बड़े कोष्ठक में रखना आव्यूह कहलाता है। अब यहाँ ध्यान देना, आव्यूह में हमको अब जानना होगा कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। क्योंकि यहाँ से हमको पंक्ति और स्तंभ जानना होगा। अब यहाँ ध्यान देना, आव्यूह में हम पंक्ति पहले क्या होगा जानेंगे, पंक्ति क्या होगा, फिर स्तंभ क्या होगा। ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, क्योंकि इसमें यही दो, पूरे आव्यूह में यही दो चीज़ हमेशा नाम लिया जाएगा कि पंक्ति और स्तंभ का। तो ध्यान देना, अगर हम पंक्ति की बात करें तो पंक्ति को हम रो बोलते हैं और स्तंभ को हम कॉलम बोलते हैं। स्तंभ को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। जब हम पंक्ति की बात करेंगे तो उसको R से दिखाएंगे, और जब हम कॉलम की बात करेंगे तो उसको C से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? C से। अब यहाँ ध्यान देना, कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि पंक्ति क्या होता है और स्तंभ हम भूल जाते हैं। तो ध्यान देना, अगर हम पंक्ति की बात करें तो जो पंक्ति होगी ये सीधी होगी। सीधी मतलब क्षैतिज। और जो स्तंभ होगा ये ऊर्ध्वाधर होगा। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर। अब यहाँ ध्यान देना,
अगर हम ऊर्ध्वाधर की बात करें क्या होता है, तो स्तंभ, स्तंभ मतलब याद रखने के लिए तरीका बता रहे हैं। स्तंभ, स्तंभ मतलब खंभा, स्तंभ मतलब खंभा, स्तंभ मतलब खंभा, समझने के लिए ध्यान देना। अच्छा अब ये बताओ, जो खंभा होता है ये वाला खंभा नहीं, ये जो बिजली का तार होता है, ध्यान देना। अब स्तंभ जो है, ध्यान देना, स्तंभ जो है सीधा इसे जमीन में गड़ा रहेगा कि गिरा रहेगा? भाई स्तंभ तो सीधा कहाँ, जमीन में इसे खड़ा रहेगा, मतलब गड़ा रहेगा या इसे लगा रहेगा। तो ध्यान देना, ये हमारा स्तंभ हो गया। अगर ये स्तंभ हो गया तो ये क्या होगी, पंक्ति होगी। तो स्तंभ, स्तंभ मतलब खंभा, खंभा इसे सीधा रहेगा मतलब ऊर्ध्वाधर रहेगा। फिर जो पंक्ति होगी, पंक्ति को मतलब आर से दिखाएंगे और ये क्षैतिज होती है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें इसको हाँ पंक्ति और स्तंभ। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें सबसे पहले जो लिखी जाती है वो पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, पंक्तियों की संख्या, फिर स्तंभों की संख्या। पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी और फिर स्तंभों की संख्या। पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी, फिर स्तंभों की संख्या। ये दिमाग में याद रखना, ठीक। तो अब हम चर्चा करेंगे इसमें। अब आव्यूह की परिभाषा समझ में आ गई, डिफिनीशन समझ में आ गई, क्या होता है पंक्ति, क्या होता है और स्तंभ क्या होता है, ये समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ बोला जाए कि ये 2 किस नंबर पे है, ये 3 किस नंबर पे है, 5 किस नंबर पे है, तो इसका कोई एक पहचान होगा, तो उसी पहचान पे हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें कोई भी एक आव्यूह ले लिए हैं और आव्यूह में हम मान ले रहे हैं कि कोई भी अवयव भरा हुआ है, ठीक। एक स्थान पे कुछ भी हो सकता है, एक स्थान पे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें इस रो की, ध्यान देना, ये हमारा क्या होगा, रो होगा, ये हमारा क्या होगा, रो। भाई ये सीधा ध्यान देना, ये जो सीधे हैं ये रो हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ये रो हो गए। ये भी क्या होंगे, रो होंगे, ये भी क्या होंगे, रो होंगे। अब यहाँ ध्यान देना, ये आर 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 मतलब रो रो तो हो गया, रो मतलब पंक्ति। अब यहाँ ध्यान देना भाई, ये पहली पंक्ति है इसलिए इसको हम R1 लिखेंगे, ये दूसरी पंक्ति है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, और ये तीसरी पंक्ति है इसके लिए इसको क्या लिखेंगे, R3 लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना, अब ये भाई स्तंभ होंगे तो स्तंभ मतलब सी, स्तंभ मतलब सी, स्तंभ मतलब सी। अब यहाँ ध्यान देना, ये भी स्तंभ होगा और ये भी स्तंभ होगा और ये भी स्तंभ होगा, मतलब कॉलम। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम, मतलब ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। तो ये पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना, हम क्या पढ़ा के आए हैं नोट पॉइंट में कि पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी, फिर स्तंभों की संख्या। चलो अब बताओ ये कौन सी पंक्ति है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बताओ ये कौन सी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति हुई। चलो पहली पंक्ति मतलब पहले पंक्ति की संख्या 1 लिख दिए। चलो ये कौन सा स्तंभ हुआ, पहला स्तंभ हुआ। ध्यान देना, ये पहली पंक्ति हो गई और ये कौन सा स्तंभ हो गया, पहला स्तंभ हो गया। भाई ये पहली पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, तो ये हमारा क्या होगा, A11 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, ये पहली पंक्ति हो गई और स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, मतलब A12 होगा। उसी तरह ध्यान देना, ये क्या होगी, पहली पंक्ति, यहाँ एक कौन सी पंक्ति, पहली पंक्ति, और स्तंभ कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, A13। इसी तरह इस पे देखो, पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। भाई हम इसी की चर्चा करेंगे ना, तो ध्यान देना जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये कौन सी, पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, और स्तंभ कौन सा होगा, भाई ये दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ हो गया। ये ध्यान रहो ना कि पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी, फिर स्तंभों की संख्या, पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी, फिर स्तंभों की संख्या। चलो अगर हम इस पे चर्चा करें तो अगर इस पे लिखना है, ध्यान देना, तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, सही है ना। चलो दूसरी पंक्ति हो गई,
अब यहाँ ध्यान देना, स्तंभ कौन सा है, तो ये पहला स्तंभ हो गया और ये दूसरा स्तंभ। कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो A22 होगा। चलो अगर हम इस पे बात करें तो ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई। लेकिन स्तंभ कौन सा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, कौन सा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो A23 होगा। चलो अगर हम इसकी चर्चा करें तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, कौन सी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। स्तंभ ध्यान देना, ये पहला स्तंभ, दोनों एक कहाँ पे कट रहे हैं, A31 पे। उसी तरह अगर इसमें की हम चर्चा करें तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। अब यहाँ ध्यान देना, ये पहला स्तंभ हो गया और ये कौन सा, दूसरा स्तंभ। उसी तरह ध्यान देना, अगर हम इसमें की चर्चा करें तो ध्यान देना, ये कौन सी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति हो गई। अब उसी तरह पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो अब यहाँ ध्यान देना, हम अब जितने भी आगे क्लास, जितनी भी क्लासें आव्यूह या शारीरिक की मिलेंगी उसमें सब में A11 चर्चा करेंगे, A12 चर्चा करेंगे। फिर अब वहाँ नहीं बोलेंगे कि A22 यहाँ पे है, ये तो हम तुमको बताएंगे कि A11 कहाँ होगा, तो समझ जाना कि कहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ की। उसी तरह अगर हम A23 की बात करें तो समझ जाना कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना, हम एक अवयव लेके चल रहे हैं। एक मान लो सपोज दैट एक मैट्रिक्स है जो है 2 3 5 6 4 3 1 16 22। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें बोला जाए कि A11 से स्टार्ट करो, A11 क्या होगा, तो अब यहाँ ध्यान देना, जो हमारा A11 होगा इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। क्या हुआ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। चलो इसमें आओ, अब यहाँ ध्यान देना, A11 किसके पास है, A11 के पास, A12 किसके पास है, 3 के पास, A13 किसके पास है, 1 के पास, A21 किसके पास है, 5 के पास, A22 किसके पास है, 6 के पास, A23 किसके पास है, 16 के पास। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। अब इसको तो मिटा दिए, समझ में आ गया है ना। चलो कोई प्रॉब्लम हो या कहीं ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ध्यान से देखना, एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखना, 100% समझ में आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब यही जो ये ए दिया हुआ है हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ध्यान देना, जो हमारा दिया हुआ है 2 3 1 5 6 16 4 3 और 22। अब यहाँ ध्यान देना, अगर इसमें तुमसे बोला जाए कि कौन सा अवयव किस नंबर पे है, कौन सा अवयव किस जगह पे है या किस प्लेस पे है, तो उस प्लेस को हमको बताना है। अच्छा अब यहाँ से तुम लोग सोच के बताओ कि A11 किसके पास जाएगा, A11 के पास जाएगा, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A11 2 के पास है, A12 किसके पास है, 3 के पास, A13 किसके पास है, 1 के पास, A21 किसके पास है, 5 के पास, और जो A22 है किसके पास है, 6 के पास, A23 किसके पास है, 16 के पास, और A31 4 के पास, A32 3 के पास, A33 22 के पास। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास, पीछे वाला पीछे के पास। उसी तरह इसमें आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास और पीछे वाला पीछे के पास। उसी तरह इसमें भी होगा, आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास और पीछे वाला पीछे के पास। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे हमको आगे और आगे का नहीं बोलना, ये तो तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये ना बोलना कि बीच वाला बीचवा के पास जाएगा। हमारे कहने का मतलब हम तुमको समझा रहे हैं कि समझ में आ जाए। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम A11 की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि पहली पंक्ति, पहले पंक्ति लिखी है, ध्यान देना, पहले पंक्ति लिखी है फिर स्तंभ लिखा है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बोले, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। चलो ये पहली पंक्ति हो गई और ये कौन सा स्तंभ हो गया, पहला स्तंभ। तो अच्छा अब ये बताओ, ये दोनों कट कहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान देना, ये कट यहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे पहले पे। तो ये 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, A11 का होगा 2।
चलो अगर हम बात करें A12 की तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। चलो पहली पंक्ति हो गई भाई, ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। ये कट किस पे रहा है, ध्यान देना, ये कट रहा है यहाँ पे भाई, ये कट कहाँ पे रहा, बीच में, तो बीच में क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पे कट रहा है ना, तो A12 का होगा 3। उसी तरह अगर हम बात करें A13 की तो इसका मतलब हुआ कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति हो गई तीसरा स्तंभ, ध्यान देना, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। अब ये दोनों कट कहाँ पे रहे हैं, ध्यान देना, एक पे कट रहे हैं तो A13 का होगा 1 होगा। उसी तरह ध्यान देना A21 का होगा, तो A21 की अगर हम बात करें तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ध्यान देना ये पहली दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ, तो कट कहाँ पे रहा है, बीच में, मतलब 5 होगा। चलो इसी तरह A22 देख लो, अगर हम A22 की बात करें तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति हो गई दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ की बात करें तो ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। ध्यान देना कट कहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा है 6, क्या लिखा है 6। इसी तरह A23 को कमेंट बॉक्स में लिखना है, A31 को कमेंट बॉक्स में, A32 देखो हम बता रहे हैं, A32 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति हो गई दूसरी पंक्ति हो गई तीसरी पंक्ति हो गई, और कौन सा दूसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। कट कहाँ पे रहे हैं, बीच में, बीच में मतलब क्या है, ध्यान देना, ये बीच में क्या लिखा हुआ है 3, ये क्या लिखा हुआ है 3। उसी तरह A33 को कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो इसमें एक और पूछा जाएगा कि आव्यूह में हमको आव्यूह की कोटि जाननी होती है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। अब यहाँ ध्यान देना जो आव्यूह की कोटि का होती है, तो ये जो लिख के आए हैं यही तो आव्यूह की कोटि की परिभाषा है कि किसी भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और गुणे स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, वही क्या होती है आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि जो होती है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और गुणे स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। चलो अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, तो कितनी पंक्ति हैं, ध्यान देना, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो जो इसकी आव्यूह की कोटि होगी 3 होगी, और गुणा का चिन्ह है, गुणा लगाओ, स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, तो यही हमारा क्या होगा आव्यूह की कोटि होगी। अच्छा अगर आव्यूह के अवयव कितना है पूछ लिया जाए, तुझे कोटि निकाले हो, अगर इसमें पूछा जाए कि कितने अवयव हैं, तो अवयव का मतलब गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, चाहे इस तरह गिन के लिख लो और चाहे इसी को गुणा करा दो, 3 त्रिका 9, यानी जो आव्यूह में अवयव होंगे वो कितने होंगे 9। तो अब हम चल रहे हैं NCERT की सवाल को करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगर कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा देखना, और इस चैनल पर आपको जितने भी, ध्यान देना हम खास तौर पर NDA को लेकर चलेंगे, 12th के सारे क्वेश्चन NCERT होंगे, और यदि आप NDA देना चाहते हो तो यहाँ पे NDA के एक्सरसाइज के अंत में आपको 2 वीडियो 3 वीडियो मिल जाएंगी जो हमारे द्वारा कॉन्सेप्ट में पढ़ाए गए होंगे, और जितने भी सवाल आए होंगे 100% आव्यूह और साडिक के सवाल आपको आएंगे, जितने भी जो चैप्टर पढ़ाएंगे चैप्टर के अंत में तुमको वीडियो मिलेंगे उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है NCERT का, NCERT का 3.1 आव्यूह, ये मैट्रिक्स, कहीं पे मैट्रिक्स लिखा रहता है तो कहीं पे मैट्रिसेस लिखा रहता है, ठीक। तो आज का जो पहली 3.1 की पहली सवाल है वो है कि
दिया हुआ है, एक आव्यूह ए दिया हुआ है और उसमें दिया हुआ है 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1 -5, 17। अब यहाँ ध्यान देना। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह की कोटि बताइए। आव्यूह की कोटि क्या होगी। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोला है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या बताओ। और तीसरा क्वेश्चन है कि A13 बताओ, A13 बताओ, A21 बताओ, A33 बताओ और A24 बताओ और A23 बताओ। चलो अब यहाँ ध्यान देना, हमको ये बताना है। अब आव्यूह की कोटि बोला तो आव्यूह की कोटि का हम फार्मूला क्या पढ़ के आए हैं। इसके पहले की पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या पढ़ के आए हैं। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। चलो अब यहाँ बताओ कितने पंक्ति हैं। तो पहली पंक्ति ध्यान देना कितने पंक्ति हैं। एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। कितने पंक्ति, 3 पंक्ति। गुणा है, गुणा लगाओ। स्तंभ कितने ध्यान देना, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो ये जो आव्यूह दिया हुआ है तो आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, 3x4 की। अगर बोला है अवयवों की संख्या बताओ, क्या बताओ, अवयवों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चाहे इसको ऐसे बता दो या जो आव्यूह की कोटि निकाले हो इसी को गुणा करा दो। तो अगर हम इसको गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12 तब भी आ जाएगा। तो चाहे अगर गिन के लिखना चाहो तो गिन के लिख लो या जो कोटि निकालो उसी को गुणा करा दो। चलो इसमें ध्यान देना, इसमें बोला है A13 निकालो। इसका मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ध्यान देना ये पहली पंक्ति हो गई भाई, आगे वाली कौन सी पंक्ति, पहली पंक्ति। और तीसरा स्तंभ बोला तो ये पहला स्तंभ होगा, ये दूसरा स्तंभ होगा और ये तीसरा स्तंभ होगा और ये चौथा स्तंभ। तो बोला क्या है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। बताओ ये कट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ किस पे, 19 पे। किस पे कट रहे हैं, तो A13 जो होगा वो क्या होगा, 19 होगा। उसी तरह अगर हम A21 की बात करें तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ हो गया। तो अब बताओ कट कहाँ पे रहे, यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 35। तो जो A21 होगा वो कितना होगा, 35। अगर हम बात करें A33 की तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति, ये पहली रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। बोला क्या है, तीसरा कॉलम, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, मतलब तीसरा कॉलम। तो ध्यान देना है कहाँ पे कट रहा है भाई, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये कट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे। तो नीचे को क्या लिखा हुआ है, -5। तो A33 का मान कितना होगा, -5। अगर हम A24 की बात करें तो दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। चलो दूसरी पंक्ति तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति हो गई और कॉलम कौन सा है, चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब कट किस पे कर रहे हैं, ध्यान देना, 12 पे। किस पे कट रहे हैं, 12 पे। तो A24 कितना होगा, 12 होगा। अगर हम A23 की बात करें तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति हो गई और तीसरा स्तंभ। तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा। ये कट कहाँ पे कर रहे हैं, 5/2 पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कहीं ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो दोबारा देखना। फिर भी ना समझ में आए तो पीटे जाओगे। चलो जो हमारा जो दूसरा सवाल है दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2 NCERT का, कि यदि किसी आव्यूह में, यदि
किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? और इसी में क्वेश्चन और दिया हुआ है, यदि इसमें 13 अवयव हों, यदि इसमें 13 अवयव हों, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? तो कोटियाँ क्या होंगी? ध्यान देना, इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितने क्वेश्चन? 2। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ध्यान देना, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन होगा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों तो अवयव कितने हैं? सॉल्यूशन ध्यान देना, अवयव कितने हैं? 24। अवयव कितने हैं? 24। अब कुछ नहीं करना भाई, 24 है तो 24 को 24 जिसका गुणनखंड हो, गुणनखंड करते चले जाओ। चलो अब यहाँ ध्यान देना, हम 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 बराबर क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, 24 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 24 लिख सकते हैं पहला। फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब हुआ कि एक पंक्ति 24 स्तंभ होंगे, मतलब एक पंक्ति होंगे और 24 स्तंभ, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, 1 24 हो गया, 1 के बाद आगे बढ़ाओ 2 से, पहाड़ा 24 में जाता है ना, तो 2 गुणे 12, 12 दूनी 24, 2 हो गया। 2 के बाद आगे चलो 3, 3 8 के 24 होगा। ठीक, आगे चलो 3 के बाद क्या होगा? 4, तो 4 का पहाड़ा देखो जाता है, 4 छंग 24। अब यहाँ ध्यान देना, अब की बार 5 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि 5 का पहाड़ा 24 में नहीं जाता। चलो 5 के बाद 6 लिखो, तो 6 चौका 24। अब यहाँ ध्यान देना, 7 नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि 7 का पहाड़ा 24 में नहीं जाता, 8 का जाता है, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। अब 9 नहीं लिखा जाएगा, ध्यान देना, 9 नहीं, क्योंकि 9 का पहाड़ा नहीं जाता। 10 नहीं, 11 नहीं, 12 हाँ जाएगा, क्यों? क्योंकि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब यहाँ ध्यान देना, 13 14 कुछ जाएगा नहीं, अब सीधा डायरेक्ट कहाँ जाएगा? 24 में, तो 24 गुणे 1। अब इसमें बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि एक पंक्ति 24 स्तंभ, 2 पंक्ति 12 स्तंभ, मतलब 2 पंक्ति हो जाएगी और 12 स्तंभ, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर उसी तरह क्या होगा? 3 पंक्ति होगी, 1 2 3, और 8 स्तंभ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह पूरा लिखते चले जाएंगे। तो कितने मतलब कितनी कोटियाँ बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होगा वो, इसमें जो यदि 24 अवयव हों तो संभव कोटियाँ 24 अवयव, यहीं पे लिख लो, ये 24 अवयव हों तो संभव कोटियाँ 8 होंगी। संभव कोटियाँ कितनी होंगी? 8 होंगी। संभव कोटियाँ कितनी होंगी? 8 होंगी। चलो अगर 13 अवयव हों, कितने अवयव हों? 13 अवयव हों। अच्छा बताओ, 13 अवयव हों तो अभी हम क्या पढ़ा के आए कि 13 जो है देखो कितनी बार में जाएगा, तो 13 1 से जाएगा, 1 से सभी जाते हैं, तो 1 गुणे 13 होंगे, और 13 इकन्नम 13 होंगे। भाई 2 से 13 में तो पहाड़ा जाएगा नहीं, सॉरी, 13 गुणे 1। और कोई संख्या से गुणा करो जो 13 आता हो, नहीं, तो 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, यानी जब 13 अवयव होंगे तो संभव कोटियाँ क्या होंगी? 2 होंगी। तो संभव कोटियाँ 2 होंगी। अच्छा, कोटियाँ का मतलब हो क्या रहा है? कोटियाँ मतलब कोटियाँ 2 होंगी। कोटियाँ मतलब यही होगा कि कितने पंक्ति होंगे और कितने स्तंभ होंगे, कितने पंक्ति होंगे और कितने
स्तंभ होंगे। कोई दिक्कत? इसका मतलब हुआ कि एक पंक्ति 13 स्तंभ, एक पंक्ति हो जाएंगी 13 स्तंभ हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि 13 पंक्ति होंगी